श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने इसके पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाया था। अब उसमें दो सेंटेंस और बचा हुआ है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग ध्यान देंगे, ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास के लिए है, क्योंकि दोनों लोगों के सिलेबस में टेंस आप लोगों का है। ये आपका 10 नंबर 12 नंबर का आपका टेंस आता है ट्रांसलेट करने के लिए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसके नियम को समझेंगे और लाइक करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अब आते हैं हम पॉइंट पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप लोग इसमें ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में हमने इसके पहले भी जितना वीडियो बनाया है उसमें जितना भी टेंस पढ़ाए हैं हम, उसमें 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते थे। सब में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, 4 प्रकार के सेंटेंस हर टेंस में बनाए जाते थे। इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका रूल क्या है, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया था, जब भी हिंदी का कोई सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाला होता है, वह 2 तरह से शुरू होता है। एक, वाक्य से पहले क्या लगा आया होता है, वाक्य से पहले क्या, और एक हमेशा बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। कभी कभी इस केस में 1-8% जो है क्वेश्चन वर्ड पहले भी आ जाता है, जैसे कितने लड़के, कितने बच्चे, कितने अध्यापक। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है कुछ मतलब 1% जो है वाक्य से पहले आता है, नहीं तो जितना भी क्वेश्चन वर्ड होता है सब वाक्य के बीच में होता है। और क्या वाक्य से पहले क्या शुरू होता है, तो ये 2 तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। अब इन दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से नियम का फॉलो करेंगे, किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, अब देखते हैं। क्या पहले होने पर, क्या पहले होने पर, ध्यान देंगे आप लोग। इसका फार्मूला हो जाता है, सबसे पहले आप वाच या वेयर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, ये वाक्य से पहले जब क्या रहेगा, मतलब वाक्य के पहले जब क्या रहेगा तो उसके लिए फार्मूला बन जाता है वाज वेयर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत होगी, आप तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजेंगे, हम लोग उसका निदान करेंगे, उसका उपाय करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। अब आते हैं पॉइंट पर, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप उसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क, ये लिखेंगे आप। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में रहेगा उसका फार्मूला है। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 फार्मूला तैयार हो जाता है। अगर आप फार्मूले के हिसाब से आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपका एक भी सेंटेंस कहीं भी नहीं फॉल्ट होगा, कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे।
अब हम आपको इसका एग्जाम्पल समझाने जा रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, क्या लड़के गीत गा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाक्य से पहले क्या आया है। जब वाक्य से पहले क्या रहेगा तो वहां पर हमें सबसे पहले वाज या वेयर का यूज करना है, वाज या वेयर का यूज करना है। अब यहाँ देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है कौन सा है, प्लूरल नंबर का है, तो इसके साथ आप वेयर का यूज करेंगे, वेयर। अब उसके बाद देखिए फिर सब्जेक्ट लिखना है, द बॉयज हो गया। अब उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब हमारा क्या है, गा रहे थे, तो सिंग मिस गाना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, गीत है, सिंगिंग ये सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। हमने इसके पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को, चाहे एक गीत गाइए चाहे 1000 गीत गाइए, उसके साथ ए का यूज किया जाता है। उसी तरह से चाहे एक झूठ बोलिए चाहे 1000 झूठ बोलिए, उसके साथ ए का ही यूज किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, सीता भोजन क्यों पका रहे थे? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सीता भोजन क्यों पका रही थी, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है क्यों पका रहे थे। ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तो बना बनाया आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया है क्यों, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले वाई हो गया। अब यहाँ पर हमें वाज या वेयर का यूज करना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद वाज या वेयर लिखना है। तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सीता है, वो भी नाउन है, तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। पकाना किसके किस होता है, कुक मींस पकाना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो कुकिंग द फूड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो इस तरह से व्हाई वाज सीता कुकिंग द फूड, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर इसका आप लोगों को ट्रांसलेट एग्जाम्पल मैंने करके बताया है। इसी तरह से आप लोग अपनी एक्सरसाइज जो आप लोगों का है उसमें से आप लोग ट्रांसलेट करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब इसमें एक सेंटेंस और बनता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इस टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस और बचा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजेंगे। देखते हैं चौथा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य तथा नकारात्मक वाक्य। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर सेम टू सेम जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट किए हैं वैसे इसको भी ट्रांसलेट करना, बस थोड़ा सा अंदर है। इसमें एक नहीं शब्द जुड़ जाता है इसके साथ नहीं शब्द जब जुड़ जाता है तो वही नहीं की अंग्रेजी हमें नॉट लगाना पड़ता है। अब नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं।
चाहे वाक्य से पहले क्या हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड हो, कोई भी हो, जब उसका हम ट्रांसलेट करते हैं, जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो वहां उसके बाद नॉट का यूज कर देते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बनकर के तैयार हो जाता है। जैसे अब इसका फार्मूला देखिए, क्या पहले होने पर, क्या पहले होने पर, इसका फार्मूला सबसे पहले आप वाज या वेयर लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप वाज या वेयर लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ईटीसी क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का फार्मूला बनकर के तैयार हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे थे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाक्य से पहले क्या आया है और बीच में यही नहीं शब्द बढ़ गया है। वाक्य से पहले जब क्या रहेगा तो सबसे पहले हमें वाज या वेयर का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे अध्यापक है, वह भी सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे, वाज हो गया। फिर उसके बाद अब हम सब्जेक्ट द टीचर, अब उसके बाद देखिए यहाँ आपका वाज वेयर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें नॉट का यूज करना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ाना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे टीचिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गणित है, टीचिंग द मैथ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या पहले होने वाले हो गया। अब देखते हैं बीच में होने पर, मैं आज बाजार क्यों नहीं पहुंच रहा था? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए क्यों शब्द आ गया है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाई। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है मैं, आई, तो आई के साथ भी हम वाज का ही यूज करते हैं, तो इसके साथ यहाँ पर वाज लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे आई। अब ये सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, पहुंचना, रीचिंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिए तो रीचिंग हो गया, रीचिंग द मार्केट। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस का भी फार्मूला और एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एक बार फिर से मैं सब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक बार थोड़ा सा संक्षेप में आपको रिपीट कर दे रहा हूं, बस वही आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसकी डिफिनेशन होती है, इस केस में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। रूल ऑफ ट्रांसलेटर बात के नियम में नंबर 1 आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नाउन सिंगुलर नंबर है तथा आई है तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट बन रहा है
तो आप वहां पर वेयर का यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। उसी तरह से जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वाज के साथ नॉट और वेयर के साथ नॉट का यूज कर देते थे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या वाक्य से पहले अगर क्या है तो वाज वेयर, फिर आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आप वाज वेयर, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का है, वही इसमें नॉट बढ़ जाता है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देते हैं। इस तरह से मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का 2 लेक्चर पढ़ा दिया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही लेक्चर 2 में मैं आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। और मैं फिर अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। मुझे उम्मीद होगा मैंने ये जो वीडियो बनाया है आपको पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।